नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश त्रिपाठी और आज मैं बात करूंगा। आज मेरा जो प्रोग्राम है बेसिकली यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे दोस्त, ऐसे साथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर हायर में जाए तो पीसीएस और आईएएस हो। आप जिस भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे अपना एक बात बोलना चाहूंगा, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगा कि बहुत राइट टाइम है। आपका जो एज है ना, 18 से 25 वाला जो एज है, इसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर इच्छा तो है लेकिन इरादा नहीं है। डिजायर तो है लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है। और बर्निंग डिजायर आता है साथियों, देखिए दो ही लोग असफल होते हैं। एक तो वो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको सब कुछ आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। एक वो है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस कारण से वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस में उनको बहुत असुविधा होती है, इसलिए स्पीड नहीं बना पाते और क्या होता है, फेलियर हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, देखिए इच्छा और इरादे पे आज आपको कंसंट्रेट करना है। मैं जो बातें बता रहा हूं, आपकी इच्छा है कि आपको रेलवे निकालना है, आपकी इच्छा है कि आपको बैंकिंग निकालना है, जो भी निकालना है, सबसे पहले आप अपना एक डेट डिसाइड कर लीजिए, एक ईयर डिसाइड कर लीजिए, विजन बोर्ड बनाइए। आप जहां पे भी ज्यादा समय बैठते हैं ना, वहां पे एक विजन बोर्ड बनाइए। अगर विजन बोर्ड नहीं बना सकते तो दीवार पे ही कुछ अपना एक बढ़िया से लिख के चिपका दीजिए किसी चीज से, और ऐसा रहे कि बोल्ड रहे, आपको दिखाई दे, बराबर दिखाई दे। और डेट डालिए कि कब तक निकालना है। सपोज हम एज्यूम करते हैं, एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि अगर आपको बैंकिंग निकालना है, तो बैंकिंग आपको कब तक निकालना है वो आप अपना एक विजन बोर्ड पे लिख दीजिए कि हमको बैंकिंग निकालना है। इस क्या निकालना है, पीओ निकालना है, क्लर्क निकालना है, जो भी निकालना है आप लिख दीजिए। बैंकिंग में मुझे पीओ निकालना है, कब तक निकालना है। अब आप अपना एक डेट दे दीजिए, आपका जो भी डेट हो सकता है, आने वाले 6 महीने बाद या आने वाले 1 साल के बाद या आने वाले 18 महीने के बाद या आने वाले 2 साल के बाद। और ईमानदारी से आप 24 घंटे की एक मॉनिटरिंग कर लीजिए कि 24 घंटे में 6 घंटे हम सोएंगे, बाकी 18 घंटे में हम बाकी कम से कम 15 घंटे अपने स्टडी में डालेंगे, बाकी 3 घंटे में अपना नित्य कर्म, दैनिक कर्म, कहीं आना जाना सब करेंगे। एक अपना टाइम टेबल बनाइए। और आज मान के चलिए आप जीरो हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम प्लेन है। मान लीजिए आज आपका पहला दिन है और आपने 18 महीने का समय लिया है या 1 साल का समय लिया है। मैं बताता हूं आप कैसे कंपटीशन निकालेंगे। बहुत सिंपल है, ईमानदारी से अपने आप को क्या कीजिए, अपने आप को कमांड दीजिए, अपने आप का सेल्फ चेक कीजिए। और जितने भी सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या जो भी चीज, जो और भी 1-2 सब्जेक्ट हैं, उस पे आप अपना पूरा एक सिलेबस पे ध्यान रखिए और सिलेबस को बारी बारी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और देखिए कि किस टॉपिक में आपका वीकनेस है। और जिस भी टॉपिक पे आपका वीकनेस है, आप उस टॉपिक के आगे -1। अगर आप उस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा थोड़ा नहीं है तो 0। और जिस पे आपको बहुत अच्छा कमांड है उस पे 1 नंबर दीजिए। यानी जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस पे -1 दीजिए। जो कॉन्सेप्ट को क्लियर है उसको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन बहुत विश्वास नहीं है उसको 0 दीजिए। और जिसपे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, सुपर कॉन्फिडेंस है, उसको 1 नंबर दीजिए। अब आप देखिए कि कितने टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में। एज्यूम कीजिए कि अगर हर सब्जेक्ट में 100 टॉपिक हो, तो आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा 1 नंबर मिला है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में हमको 0 मिला है, किस टॉपिक में हमको -1 में मिला है। अब आप उसको क्या कीजिए, अपना एक बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि 3 घंटा हम किस आज मतलब 3 घंटा मैथ्स पे देंगे, 3 घंटा इंग्लिश पे देंगे, 3 घंटा रीजनिंग पे देंगे। अगर 3 घंटा 3 सब्जेक्ट पे भी दिए तो आप 12 घंटे दे दिए। और बाकी 12 घंटे में जो आपको जो कमिटमेंट है आपको कि आपको 15 घंटा पढ़ना है, तो बाकी जो 3 घंटा है, 3 घंटे में आप रिकॉल कीजिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस बनती है। तो अब हम बात करेंगे इच्छा और इरादे की। सबसे पहले आप इच्छा शक्ति डिसाइड कर लीजिए, आपको किधर जाना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, बैंकिंग निकालना है या फिर रेलवे में जाना है या एसएससी निकालना है, जो भी आपने अपना बना लिया। फिर विजन बोर्ड पे लिख दीजिए। हो सकता है जो विजन बोर्ड के बारे में ना जानता हो वो आगे आपका मैसेज पढ़े, हो सकता है रिएक्ट करे, हो सकता है रिएक्ट ना करे, लेकिन आपको प्रोएक्टिव बनना है। यानी आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर वो कुछ पूछे तो आप बोल दो कि मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है। अगर नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, और पूछे या ना पूछे उसका मैटर है, आप अपने लिए लिख रहे हो। और रेगुलर एक बार उसको ध्यान से देखा करो। याद रखो, जो चीजें आपको बहुत पसंद होती है उसको आप बार बार देखते हो। तो जो चीज आप बार बार देखते हो यानी उसको आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब उसको आप अपनी ओर आकर्षित करते हो तो आपको वो चीजें दिलाने के लिए पूरी कायनात क्या करती है, आपका सहयोग करती है। तो आप अगर बार बार देखोगे, ये एक साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस है, जो अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पीछे के वीडियो को देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस है, आप उसको बार बार देखोगे ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। और कभी ना कभी जो भी आप डेट डाले हो उससे पहले या उस समय तक या उससे कुछ दिन, 1-2 दिन आगे पीछे, 1 आध महीना आगे पीछे आपको वो चीज जरूर मिलेगी। लेकिन विश्वास के साथ आपको उसको लिखना होगा विजन बोर्ड पे
और विश्वास के साथ, इच्छा तो है कि हमें बैंकिंग में जाना है। अब आती है इच्छा शक्ति की बात। तो इच्छा शक्ति के लिए आपको अपनी खुद की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि ईश्वर ने हमको 24 घंटे दिया है, हालांकि ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिया है। उस 24 घंटे में कितना घंटे ईमानदारी से आपको सोना है, कम से कम अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉपर 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ताकि आपका ब्रेन रेस्ट में रहेगा, तब आप ज्यादा बढ़िया से परफॉर्मेंस दिखाओगे। दूसरा, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 नंबर, मतलब कॉन्सेप्ट पे क्लियर पे विश्वास है, क्लियर और विश्वास है तो 1 नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है तो 0 नंबर, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं तो -1 नंबर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि कितने टॉपिक पे आप -1 दिए हैं, कितने टॉपिक पे आप 0 दिए हैं। तो जिसमें -1 दिए हैं उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। क्लियर करने का तरीका यह है कि आप YouTube के द्वारा या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के द्वारा या किसी एक्सपर्ट के द्वारा या जिसके साथ आप पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनसे डिस्कस करके आप अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक तरह से अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि फिर एग्जाम दोगे आप फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं आपका, वो चीज आएगा नहीं। क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि अगर टफ कंपटीशन में आप बैठ रहे हो जहां पे लाखों की लड़ाई है एक सीट पे, अगर आप इसी तरीके से ढीले तरीके से अगर आप चलोगे तो आप फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बेहतर है कि आप कुछ और करो। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप जैसे पढ़ने शुरू करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, आप भाग जाओगे, आप छोड़ दोगे। आपकी इच्छा तो है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इरादे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, बार बार याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आता है टेस्ट देने की। आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। आप 0 पा रहे हैं, 0 पाइए, कोई बात नहीं, प्राउड फील कीजिए कि आज आप 0 पा रहे हो। फिर 0 से आप स्टार्टअप करो, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी पाते चलोगे, 100 में जितना मैक्सिमम पहुंचोगे। जिस दिन आप 90 प्लस करने लगे, जिस दिन आप 90 प्लस करने लगे, आप फाइट में बहुत आगे हो, फिर वहां पे आपकी किस्मत भी होती है। अब किस्मत किस बात की होती है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आप गए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत जबरदस्त तैयारी है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, ईश्वर से प्रणाम करके जाओ कि आपको वो 3 घंटा, आपका वो 3 घंटा किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, आपका माइंड कूल हो, आप एकदम संतुलन में हो, जो सिस्टम आपको मिला है वो कहीं किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। आप बहुत किसी कारण से अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, क्योंकि अब सारे एग्जाम जो है ऑनलाइन होते हैं, आप घबरा जाते हो। घबराना मत, ईश्वर आपके साथ है, आपको मेरा विशेष आपके साथ है। आप उसको जब करते हो, जब आप उसको फिर से देखो, ध्यान से देखो, पहले सिस्टम चेक कर लो। चेक करने के बाद अगर आप संतुष्ट हो तो फिर उसके बाद कंप्यूटर को प्रणाम करो, फिर देन अपना एग्जामिनेशन शुरू करो। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस होता है टेस्ट देने से। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, तो आपको अपना प्लस माइनस पता है। माइनस जो भी चीज है, मैंने जो बताया कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, टेस्ट देते जाओगे, तो आपकी टाइमिंग बचती है। जो न्यूमेरिकल आपको 15 सेकंड में लगा के आंसर छोड़ देना है, ग्रीन उस पर टिक कर देना है, उस पर अगर आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का समय ले रहे हो, उसका मतलब आपकी टाइम प्रैक्टिस सही नहीं है। और टाइम प्रैक्टिस अगर सही नहीं है तो कंपटीशन में आपको बहुत ज्यादा आप निराशा सामने मिलेगी। हो सकता है कि आप 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करके आए, लेकिन करके आए, सब कुछ सही है, लेकिन आपको उतना ही नंबर मिलेगा। जरूरत है आपको 90 टच करने का, और 90 टच कर रहे हो तभी, और सही टच करने का। गलत टच करेंगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो 90 सही टच कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि टारगेट बनाइए कि 100 में 100 टच कर जाए। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर अलर्ट होके इतना क्वेश्चन करके आए कि अगर कट ऑफ भी का भी सीरीज बने तो उसमें आपका स्थान जरूर हो। फिर बाकी जो आती है बात इंटरव्यू और आगे की बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको आज से क्या करना है, खुद को आपको मार्किंग करनी है, खुद को आपको नंबरिंग करना है। पहले आप अपना नंबरिंग कर लीजिए। जिस कॉन्सेप्ट पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस टॉपिक को -1 दीजिए। जिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है उसको आप 0 नंबर दीजिए। लेकिन जिस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस भी है, उसको +1 दीजिए। इस तरह से आप देख लेंगे कि अगर आपको 100 टॉपिक पढ़ना है तो 100 टॉपिक पे कितने टॉपिक को आप -1, 0 या 1 दे रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, अपने टाइम का मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, अपना मैनेजर आपको खुद बनना पड़ेगा, और आपको अपना सेल्फ चेक खुद करना पड़ेगा। बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। ये उम्र जो होती है, इस उम्र में आप कुछ भी कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। और अगर पढ़ने में दिल न लगे तो आप वो चीज देखो, खुद से देखो कि आपका किस काम में पैशन के साथ मन लगता है। क्योंकि जब आपका पैशन ही आपका एम, जो आपका पैशन ही आपका जब करियर बनता है तो उसमें भी आप विस्फोट करते हो, यानी बहुत बड़ा नाम कमाते हो। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं हमें जॉब में जाना है, हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर हमें बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, जिसमें भी जाना है, व्हाट डू यू वांट, जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए आपको ईमानदारी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बस अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो गए, नोबडी कैन स्टॉप यू। याद रखिएगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में हम फिर बात करेंगे
अच्छा लगे ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा अपने युवा साथियों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, उनको लाइक कराइए। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जो रेड बेल आइकॉन है उसको दबाइए और ऑल पे जाके क्लिक कीजिए ताकि परमानेंटली आपको मेरा वीडियो मिले। माय डियर फ्रेंड्स, पीछे के जो मेरे मोटिवेशनल वीडियो हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, हमारे पीछे के भी वीडियो को देखिए। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो है, कुछ वीडियो हमारे 10 मिनट के भी है, उसको आप देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या लैकनेस है, कौन सा आपका गैप है। उस गैप को हमारा वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको फुलफिल कर देगा। और क्योंकि साथियों मैं बार बार बोलता हूं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को तो जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, तो हम लोग एक दूसरे से ले दे के ही पूरे होते हैं। तो आप संकोच मत कीजिए, गुड विशेष है आपके साथ, गुड लक है आपके साथ। इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग कीजिए, जरा टेस्ट दीजिए, जरा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सही प्रैक्टिस करेंगे सही रिजल्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा। गलत प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप निराश होंगे। जीवन में आगे आप हमेशा सक्सेस रहो, अपने एम को पाओ, जो भी गोल है उसको पाओ, टाइम पे पाओ, इसके लिए विजन बोर्ड बनाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।